ऐसे टिश्यू को एनिमल टिश्यू कहते हैं जो एनिमल में पाया जाता है। और एनिमल टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट टिश्यू में प्लांट सेल्स थे, जबकि एनिमल टिश्यू में एनिमल सेल्स पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू में सेल्स जो थे एक दूसरे के साथ अटैच थे, आपका जो है ना जुड़े हुए थे आपस में मिडी लैमिना की मदद से। जबकि एनिमल टिश्यू जो होता है उसमें जो सेल्स होते हैं उसके साथ मैट्रिक्स होता है। तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं प्लस मैट्रिक्स होता है। से बनता है एनिमल टिश्यू। ये जो मैट्रिक्स होता है ना, एनिमल सेल्स तो लिविंग है, तो वो जो मैट्रिक्स होता है ना, वो मैट्रिक्स आपका नॉन लिविंग होता है, इसका सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन होता है और नॉन लिविंग होता है। तो आपका एनिमल टिश्यू क्या है, तो आराम से बता देना कि एनिमल टिश्यू जो होता है वो आपका दो चीजों का बना होता है, एनिमल सेल्स का और किसका बना होता है, मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स क्या है, वो सिक्रीशन होता है एनिमल सेल्स का। किसी भी एनिमल टिश्यू के जो एनिमल सेल्स होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है उन्हीं को मैट्रिक्स कहते हैं। ये नॉन लिविंग होता है। अब थोड़ा सा फिगर से देख लेते हैं, पहले फिगर में थोड़ा सा एक बना ले। देखो ये आपके सेल्स के एनिमल सेल्स है, ऐसे एनिमल सेल्स है। एनिमल सेल्स जो है इनके बीच में जो है ना कुछ पदार्थ ऐसे पाया जाता है, इस तरह से भरा होता है इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस में या गैप में, और उन पदार्थ को ही मैट्रिक्स कहते हैं। ये शुरुआत में भी हम बताए थे और अभी फिर से बता रहे हैं, ये है एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स। जबकि इसमें जो भरा हुआ है पदार्थ ये कहलाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा है एनिमल टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि एनिमल टिश्यू क्या है तो आराम से बता देना, एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू कहते हैं। और वो जो एनिमल टिश्यू होता है उसमें दो चीज होता है, सेल्स और मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सेल्स और मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या था भाई, सिक्रीशन था किसका, एनिमल सेल्स का। अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल टिश्यू को कम से कम 4 भाग में बांटते हैं, जैसा कि हम लोग कल बांटे थे, अगला दिन बांटे थे। पहला था इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मस्कुलर टिश्यू और चौथा था नर्वस टिश्यू। अब इन चारों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ना चारों को थोड़ा लिख लेंगे और या चारों के बारे में डिस्क्राइब कर लेंगे और देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। क्या है एपिथेलियल टिश्यू, वैसा एनिमल टिश्यू जो कवरिंग करता है, ईपी मतलब होता है ऊपर, है ना। तो अगर इसको तो आराम से बन जाएगा इपिथेलियल। इपिथेलियल का होता है अपॉन, ऊपर, ठीक है। और थीलिया मतलब होता है लेयर, मतलब ऊपर का लेयर। कोई भी आपका जो आपका रचना है उसके ऊपर में जो लेयर पाया जाता है उसी को कहते हैं इपिथेलियल लेयर। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर कोई पूछेगा तो आराम से बता दोगे, मुझे द्वारा जो है ना उसको किसको बोलेंगे, वैसा एनिमल टिश्यू जो एनिमल बॉडी के ऊपरी सतह को बनाता है, चाहे तो बाहर से चाहे अंदर से, ना। अंदर का भी जो लेयर होगा ना, सबसे बाहर का, सबसे ऊपर का, वो क्या कहलाएगा, एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू कोई भी पूछे तो आराम से आपके माथा में याद आना चाहिए, वैसा टिश्यू जो सबसे बाहर का लेयर बनाता है।
पहला बात। दूसरा बात, अब जब ये सबसे बाहर का लेयर बनाता है तो काम क्या करता होगा? सबसे बाहर में जो भी होगा उसका काम होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना, पहला काम। जैसे कोई अगर आपसे पूछे कि आप पेंट क्यों लगाते हो मकान पे, मकान की दीवार पे पेंट क्यों लगाते हो, प्लास्टर क्यों करवाते हो, अपने घर में पूछना आप गार्जियन से, वो बताएंगे कि दीवार की सुरक्षा करने के लिए, दीवार को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं या पेंट लगाते हैं। अर्थात इपिथेलियल टिश्यू का पहला काम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको एक दूसरे से रोकता है। आप सुने होंगे एक वायरस चल रहा है अभी हम लोग, जिसके चलते लॉकडाउन में है, जिसके चलते हम लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, अपने कामों से दूर हो गए हैं, अपने स्कूल से दूर हो गए हैं, और उसका नाम है क्या? कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस। ये कोविड-19 वायरस आपके ये इधर से नहीं प्रवेश कर पा रहा है बॉडी में, सिर्फ जो है ना वो आपका नाक से अंदर जाता है, नजर ट्यूब से प्रवेश कर पाता है, आपके बॉडी में इन्फेक्शन पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? माउथ के थ्रू भी जब जाता है तो रिस्पायरेटरी ट्यूब में अगर पहुंच जाए तो वहां पर जाके उसको संक्रमित करता है, इन्फेक्शन करता है। स्किन पर क्यों नहीं जा रहा है? स्किन से क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि स्किन उसको प्रवेश अंदर करने नहीं देगा। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। चाहे तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो, चाहे जो है ना कोई भी पॉल्यूटेंट हो, चाहे कोई केमिकल्स हो, उसको आपके बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है। कोई भी एंटीजन हो, कोई भी दुश्मन हो, कोई भी हानिकारक पदार्थ हो, रचनाएं हो, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो, उनको क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर घुसने से रोकता है। ये पहला काम हो गया एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू पर ही अगर सोचे एपिथेलियल टिश्यू अगर नहीं होता तो क्या होता? एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता तो अगर सोचना कटने के बाद टेटनस का बात हो जाता है। अगर कट जाए कहीं पर तो लोग बोलते टेटनस का सुई ले लो, नहीं तो टेटनस हो सकता है। क्यों भाई? तो जब कट जाता है तो एपिथेलियल टिश्यू कट गया, और जब कट गया तो क्या हो गया? सुरक्षा आपका कम हो गया। सेना जिस प्रकार से न रहता तो क्या होता? आपका देश जो है ना दूसरे देश वाले आपकी गुलाम कर लेते, या पूरे के पूरे हमारे देश के क्या करते, वो जमीन को हथिया देते, जैसे चीन ने किया। कहा? उधर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास हमारी फौज वहां नहीं थी तो क्या किया? उन इलाकों में चलाता है जहां पर दोनों देशों की फौजें आते जाते रहती हैं। वो कहता है कि नहीं अब ये हमारा हो जाए, जबकि दोनों देशों का जो है ना फौज घूमते रहता है वहां पर। तो यही होता है, अगर आपका एपिथेलियल टिश्यू नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे? रोगों के लिए ससेप्टिबल हो जाएंगे, मतलब कई प्रकार के रोग आपको आराम से होते रहेंगे, डिजीजेज आपको ढेर सारा होता रहेगा। अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता तो कभी आपको जो है ना क्या होता? टेटनस हो जाता, कभी आपको जो है ना वो क्या होता, कभी आपको क्या बोलते हैं, कोलेरा हो जाता। मतलब विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई है, बैक्टीरिया है या फंजाई है, या फिर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है, वो सब के सब यहाँ से घुस जाते हैं अंदर। इवन पॉल्यूशन घुस जाता, प्रदूषण, ठीक है, या पॉलन ग्रेन्स, वो सब क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता? आपको विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो इस बात को यहाँ पर दिमाग में रखना है। क्या? एपिथेलियल टिश्यू हमको प्रोटेक्शन से बचाता है। हाँ, और हम क्या करते हैं? हम सुरक्षित रहते हैं अगर किसी टिश्यू के कारण। तो टिश्यू कौन था? एपिथेलियल टिश्यू था। नेक्स्ट बात जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हाँ, अर्थात हम जो भी अपने शरीर पे लगाते हैं, क्रीम वगैरह या पाउडर वगैरह, या फिर वो जो साबुन वगैरह लगाते हैं, वो किस पर लगाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू पे लगाते हैं, ठीक है। अगला है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं होता तब क्या होता? तो पहले उसका काम समझ लो, पहले उसकी संरचना समझ लो, और उसके बाद क्या होता वो देख लेते हैं। जैसा कि नाम है कनेक्टिव, कनेक्टिव जैसा नाम है इसका, कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिव मतलब क्या होता है? ज्वाइंट करने वाला, ज्वाइंट करने वाला, ज्वाइंट करने वाला, जोड़ने वाला। मतलब वैसा टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो क्या करता है? डिफरेंट एनिमल टिश्यू को आपस में जोड़ता है, अलग अलग एनिमल टिश्यू को आपस में जोड़ता है। डिफरेंट
किसको, ऑर्गन्स को आपस में जोड़ता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़कर एक यूनिट बनाकर रखता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू का बात देखना है तो कई एग्जांपल्स दे रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है आपके बॉडी में, आपको इसका जो है ना महत्व समझ में आ जाएगा। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, आप जो है आपके जो ये हाथ है, उंगलियां हैं, आपस में जुड़ी नहीं रहती, बल्कि क्या होता है ऐसे पकड़ते सब अलग अलग हो जाता। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो नट बोल्ट का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो फेविक्विक फेविकॉल का काम करता है, मतलब कि एडहेसिव का काम करता है, और डिफरेंट जो आपके पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं या टिश्यू है उनको आपस में जोड़ के रखता है। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो अब पैर मारते फुटबॉल में, मालूम होता है पैर भी उल्टा हुआ चला जा रहा है फुटबॉल के साथ। हाँ, कोई ऐसे ठोक देता, दोनों हाथ का बॉल क्या होता, बाहर आ जाता, अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। मतलब हमारा जो आईबॉल है वो अंदर में है और निश्चित स्थान पर पड़ा हुआ है, तो इसके कारण कनेक्टिव टिश्यू के कारण हम खाना खाते हैं, दांत बाहर आ जाता, तो सब दांत ऐसे निकल जाता है। और तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, उन सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़े हुए। जब मन में होता तो क्या करते, आंख निकाल के, रात में जब सोते तो आंख निकाल के रखना पड़ता है, क्यों, वही जैसे चश्मा गिर जाता है ना अपने से, वैसे क्या होता है आंख का गोला रात में गिर जाता है और टूट सकता था, तो क्या करते, जब सोते तो क्या करते, उसको निकाल के रखना पड़ता। और कोई किसी का, हमारा तो खराब है, आप लोगों का बहुत बढ़िया बढ़िया है, क्या करते, बदल लेते किसी से, पावर कम हो जाता, ठीक हो जाता। तो जैसे चप्पल बदल सकते हैं, चप्पल खोल के रखते हैं, वैसे ही आंख को निकाल के रखना पड़ता। दांत जैसे कृत्रिम जो दांत बनवाते हैं, आर्टिफिशियल जो हम टीथ बनवाते हैं, उसका शेप निकाल के रखते हैं, वैसे ही आपको क्या करना पड़ता, इस दांत को भी निकाल के रखना पड़ता। खा नहीं पाते हैं ठीक से, भुट्टा डालते खाने के लिए, दांत चला जाता है अंदर। ठीक है, जरा सोचो, खाना खा के और क्या होता है, चलते, थोड़ा दौड़ते दौड़ते तो क्या होता है, ये जो स्टोमक है आपका बाएं साइड में, यहाँ पर वो जो है ना, भोजन जैसे ही आप खाते, यहाँ से क्या होता है, वो लटक के नीचे चला जाता। तो स्टोमक कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी नीचे जाता, कभी ऊपर जाता, पूरा का पूरा पेट आपका उलझ जाता। आपका हार्ट, कोई पूछे कि भैया हार्ट किधर है, दाहिने के बाएं, ठीक है, ये दाहिना है कि ये बाएं है, तो ये मानिए ये दाहिना है, ठीक है, और ये बायां है, यहाँ पर हर्ट है। सोचो जरा सा, कस के उछलते हैं हम लोग, दौड़ते हैं जोर से, हम लोग जो है ना क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे जाते हैं। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, हर्ट यहाँ से सचल के नीचे चला जाता, दौड़ते तो उछलते। अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, आपका हाथ में निकल के कभी होने चल जाता, कभी होने हो जाता। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सोचिए जरा सा, ये चश्मा का उपयोग अभी जो है ना, कान का उपयोग हम लोग कर रहे हैं कोचिंग में, चश्मा लगाने में या मास्क लगाने में कर रहे हैं। क्या होता है, अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो कान से पकड़ते आराम से, हाथ में कान निकल जाता। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या किया है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को आपस में जोड़ के रखता है, पहला बात, या डिफरेंट टिश्यू को आपस में जोड़ के रखता है, या ऑर्गन को आपस में जोड़ के रखता है। ये पहला बात हो गया कि हमारे बॉडी को एक यूनिट प्रदान करता है, एक इकाई के रूप में रखता है, एक बॉडी के रूप में बना के रखता है। कौन कौन सा टिश्यू, इन चारों में से कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको उनके स्थान पर बना के रखता है, एक यूनिट बना के रखता है, ये पहला बात। दूसरा बात, उनके स्थान पर उनको बना के रखता है। और तीसरा जो बात है इसका, वो क्या करता है, जो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें ब्लड है, लिम्फ है, वो क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, डिफरेंट मटेरियल्स और स्ट्रक्चर्स को वन प्लेस टू अदर प्लेस भेजता है, वन साइड टू अदर साइड, क्या करता है, उसको ले जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का बात है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू जैसा कि नाम है, मसल्स मतलब पावर, ये आपकी बॉडी में गति देता है। आज हम हिल पा रहे हैं आपके सामने, हमारा कैमरा हिल नहीं रहा है, हाँ, हमारा जो लैपटॉप है वो हिल नहीं रहा है, हमारी जो कुर्सियां होंगी वो हिल नहीं रहा है, हमारा जो और भी बॉडी के संरचना हमारे बॉडी के अलावा जो भी संरचनाएं हैं यहाँ पर, वो हिल नहीं रही है, स्थिर है, स्टैटिक है। प्लांट्स हिलता नहीं है, स्टैटिक होता है। क्यों?
क्योंकि उसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। तो मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है एनिमल बॉडी में? आप आराम से बता सकते हो कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है एनिमल में मूवमेंट देता है, गति देता है। अगर ये नहीं होता तो हम गति नहीं कर पाते, हमारा शरीर काम नहीं कर पाता, हम चल नहीं पाते। हमारा जो है ना, सोचो क्या होता, डाइजेशन नहीं होता अगर मस्कुलर टिश्यू काम नहीं करता तो। हम बोल नहीं पाते, हमारा मुंह खुलता ही नहीं, खाना नहीं खा पाते। अभी दोपहर का समय है, भोजन का समय आ रहा है। अब जरा सोचो मस्कुलर टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, सामने बहुत बढ़िया भोजन रखा हुआ है। अब क्या होता है, कल जो है ना, कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में जो है 56 भोग लगता है। हम स्कूल में जाते थे तो वहां पर 56 भोग लगता है, 56 प्रकार के भोजन होता है, और क्या टेस्ट आता है भाई। जो सामने रखा हुआ है और उठा नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो उठाने के लिए इसको क्षमता देता है वो कौन देता है? मसल्स देता है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मूवमेंट देता है आपके बॉडी में, आपके ऑर्गन्स में। और तो और आपको जंतु बनाया है, नहीं तो आप प्लांट जैसे कहीं खड़े होते। अभी क्या होता, हम यहाँ खड़े होते चुपचाप, कोई आता उठा के उधर रख देता, कोई उधर रख देता मूर्ति की तरह या पेड़ की तरह कबाड़ता, उधर जाके रोक देता। तो अगर हम गति कर पा रहे हैं, खुद ब खुद लोकोमोशन कर पा रहे हैं, तो किसके कारण कर पा रहे हैं? ये मस्कुलर टिश्यू के कारण कर पा रहे हैं। तो मस्कुलर टिश्यू आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वैसा एनिमल टिश्यू जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या करता है? मूवमेंट देता है। जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गन्स को उनके काम करने में आपका क्या करता है? पावर देता है, उनको उनका काम पूरा करवाता है। सोचिए हार्ट में अगर मसल्स नहीं होता तो क्या होता? हार्ट को ना वो हाथ घुसा के बार बार दबाते हैं हम लोग, मशीन लगाते हैं, मोटर चलवाते, हाँ सांस नहीं ले पाते हम लोग। क्या होता है? हवा भरे पड़ता है वो अति वाला से, क्या बोलते हैं वो साइकिल वाला हवा भरने वाला से। ये सब कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू करता है। हो जाएगा। तो मस्कुलर टिश्यू का काम भी क्लियर हो गया। अगर तीसरा है मस्कुलर टिश्यू के बाद चौथा है नर्वस टिश्यू। नर्वस जैसा कि नाम है नर्वस, नर्व्स मतलब सोचने समझने की क्षमता देता है। अभी हम आपको आपके सामने जो बोल पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हो, जो आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये सारा का सारा जो घटना घट रहा होगा वो नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा होगा। अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? हमको बोलना कुछ और होता, बोलते कुछ और, सोचते कुछ और, समझते कुछ और, सोच ही नहीं पाते हम। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमको पावर देता है किस बात का? हमको पावर देता है अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या करने का? प्राप्त करने का, रिसीव करने का, और उसका क्या करने का? रिस्पॉन्स देने का भी क्षमता देता है। कौन? नर्वस सिस्टम। पहला काम, नर्वस सिस्टम का पहला काम क्या हो गया? वातावरण में होने वाले, एनवायरमेंट में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करने में हमारे बॉडी को क्या करता है? करने का हमारे बॉडी को क्षमता देता है। और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि वो आपके बॉडी के डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपस में मिलाकर काम करता है। सोचो अगर नहीं होता नर्वस सिस्टम तो क्या होता? हमारा जो है ना, हमारा आंख से हम देखते कि यार नर्वस सिस्टम है, इस पर लिखना है, हाथ को बोलते लिखो, हाथ लिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास खबर पहुंचना पड़ेगा ना। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है किसके कारण? मसल्स के कारण। लेकिन उस मूवमेंट को किधर से किधर घुमाना है, इधर उधर कैसे चलाना है, ये जो खबर जा रहा है, ये खबर यहाँ तक, ये तो केवल मूवमेंट देगा, इधर उधर हिलाने का क्षमता देगा, लेकिन हिलाना कैसे, कैसे करेंगे तो लिखेंगे, ये सबके सब क्षमता कौन देता है? नर्वस टिश्यू देता है, आपके ब्रेन को बनाता है। और आज नर्वस टिश्यू के चलते ही इस संसार पर राज करते हैं। अभी जो वर्तमान है, वर्तमान के जो ऑर्गेनिज्म है, जो वर्ल्ड है, उसमें मनुष्य सबसे जो है ना सुपीरियर है। इसके कारण क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू है वो वेल डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो एकदम हम चारों का काम आपको बता दिए, एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? आउटर लेयर को बनाएगा,
चाहे तो बाहर से चाहे अंदर से। जैसे प्लास्टर क्या करते हैं, रूम के अंदर करते हैं और रूम के बाहर, दीवार के बाहर से भी करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू प्लास्टर जैसा काम करेगा, जो दिमाग में रखना है। वो बाहरी कवर बनाएगा, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। और उसका काम क्या हो जाएगा, जो काम वो करता था एपिथेलियल टिश्यू वही काम करेगा। क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन का। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट जो है ऑर्गन्स को या आपका टिश्यू को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। और जिससे वो क्या हो पाते हैं, एक यूनिट के रूप में काम कर पाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको उनके स्थान पर पकड़ के रखता है, बना के रखता है। ठीक है, हमारे जो बॉडी है उसके आपका डिफरेंट जो पार्ट्स है वो आपस में जुड़े रहते हैं यूनिट के रूप में। वो सब के सब कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। प्लस हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, या ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या एक्सक्रीटरी वेस्ट का इधर से उधर, या आपका किसका, हार्मोन्स का, वो सब के सब कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू का ही ब्लड का काम करता है, लिव काम करता है। नहीं तो सोचो, खाना खाए थे, पेट में चला गया, क्या चला गया पेट में, कार्बोहाइड्रेट। पेट में क्या चला गया, विटामिन। पेट में क्या चला गया, ओ फैट, प्रोटीन। अब चाहिए किसको, ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, तभी तो वो काम करेगा। अब ग्लूकोज को कौन पहुंचाता है यहाँ तक, खाना तो जाता है पेट में, तो यहाँ तक कैसे पहुंचता, खाना तो जाता है पेट में, हाथ तक कैसे पहुंचता, हाथ तक नहीं पहुंचता, मसल तक नहीं पहुंचता, तो ये काम नहीं करता। और यहाँ तक पहुंचाने वाला काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। एक तो ऑर्गन्स को अपने स्थान पर बना के रखता है, दूसरा ऑर्गन्स और पार्ट को आपस में जोड़ के रखता है यूनिट के रूप में, और तीसरा क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है अपनी बॉडी में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको बता दिए थे, ये क्या करता है, ये आपको मूवमेंट देता है। आपके बॉडी में, एनिमल बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है, जो भी आपका गति होता है, उस गति का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन है, मसल्स है। इसी के गतिविधियों के कारण हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के कारण हम क्या कर पाते हैं, अपने विभिन्न कामों को कर पाते हैं, हिल पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं, सुन पाते हैं। अगला है नर्वस टिश्यू। ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यू को कोऑर्डिनेट करता है, आपस में सामंजस्य बनाता है, उनके फंक्शनिंग में, काम करने में आपस में मिलजुल के काम करते हैं। नहीं तो क्या होता, आंख देखता है कि बॉल आ रहा है और पैर बोलता नहीं हिलेंगे, तो आके माथा, बॉल जो है ना माथा फोड़ जाता। हाथ नहीं चलता तो क्या होता, बैट नहीं चलता गेंद पे। तो ये जो देखते हो वहां से गेंद दिख रहा है, हाथ से बैट से मारते हैं और वो गेंद बाहर चली जाती है या उधर चली जाती है। ये कैसे जाती है भाई, तो इधर आई है, इधर हाथ है, इधर पैर है, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए। और ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, नर्वस टिश्यू करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, सोचने समझने की क्षमता देता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को, एनवायरमेंटल चेंजेस को वो क्या करता है, रिसीव करने में मदद करता है, उसको एनालाइज करने में मदद करता है, उसके रिस्पॉन्स देने में मदद करता है, जवाब देने में मदद करता है। कोई आपको दो चार बढ़िया बढ़िया गाली दिया, आप भी उल्टा दे देते हैं, दो चार पांच बढ़िया बढ़िया, दो चार हाथ आप ठोक देते हैं उसको। ये करने में कौन मदद करता है आपको, नर्वस टिश्यू। वो अगर नहीं होता तो समझ नहीं पाते आप, जवाब नहीं दे पाते आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपको हम तो क्या क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले इसका बाद में करें, इसमें लिखेंगे क्या। तो सबसे पहला बात तो यही लिखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो लिख देते हैं, is commonly called covering and lining टिश्यू। कवरिंग समझते होंगे, आउटर से, बाहर से। जब आउटर हो, बाहर से हो, तो क्या करेंगे, कवरिंग। ध्यान रखिएगा, कवरिंग मतलब आउटसाइड से। जैसे एक फिगर में तो आपको बना के देख सकते हो आराम से, ऐसे कर दो,
एक फिगर को आराम से आप देख सकते हो, ऐसे समझ लो। ये अंदर का ऐसे लेयर है और ये बाहर का लेयर है, इस तरह से लेयर। जो बाहरी लेयर होगा ना, आउटर लेयर होगा, आउटर लेयर, इसको कहते हैं कवरिंग, कवरिंग। और जो अंदर का लेयर होगा, सबसे इनर लेयर होगा, लेयर, इसको कहते हैं लाइनिंग। ये दोनों के दोनों लेयर किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू जो है उसका आपको सबसे पहले हम क्या बता रहे थे, क्या आपको रचना बता रहे थे। अगला जो बात करते हैं हम नेक्स्ट, वो है एपिथेलियल टिश्यू जो है, वो जो सेल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, आपस में क्लोजली पैक्ड होता है, अर्थात उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे होते हैं, अर्थात उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अगर दूसरा बात करें इसमें, तो इसके नीचे जो होता है ना आपका, एक लेयर पाया जाता है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखना, the cells are arranged on a non-cellular, non-living layer, क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, जो भी इसके सेल्स होंगे वो सब के सब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होंगे, सजे होंगे या पड़े होंगे। नेक्स्ट जो तीसरा बात होता है इसमें, नो ब्लड वेसल्स, vessels that is avascular, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, अर्थात ये कैसा होता है, ये वस्कुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर करते हैं, तो ये जो आपका इसमें ध्यान यही रखना है, ये अकेला आपका ऐसा एनिमल टिश्यू है कार्टिलेज के अलावे, आपके बॉडी में एक और जगह कार्टिलेज आप पढ़ेंगे आगे आएंगे, तो ये दो टिश्यू ऐसा है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। एनिमल टिश्यू है लेकिन उसमें ब्लड वेसल नहीं है। नेक्स्ट बात अगर करेंगे, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या छोड़ दो, इतना छोड़ दो ना, बात आपका काम क्या करेगा, आपका प्रोटेक्शन देगा, दूसरा क्या करेगा आपको, पहला तो हम कहते हैं फर्स्ट प्रोटेक्शन, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, प्रोटेक्शन। दूसरा काम का अगर बात करें तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। आपका पसीना वगैरह जो बाहर आता है वो सब के सब एपिथेलियल टिश्यू से ही आता है, और एब्जॉर्प्शन भी करता है। कहीं जैसे आपका इंटेस्टाइन है, आंत, वहां पर भोजन का, पचा हुआ भोजन का अब्सॉर्प्शन होता है, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वो सब के सब किसके द्वारा होता है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होता है। और क्या होता है इसमें, ये आपका जो है ना, एक काम और करता है जो बहुत बढ़िया है, पहला ये है आपका रिसीव करता है स्टिमुलाई का, स्टिमुलाई को रिसीव्स स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई
चेंज इन इन्वायरमेंट, चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में परिवर्तन, वही हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। और एक बात और कर लो, चौथा, ये क्या करता है, आपका स्टिमुलाई है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में मदद करता है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ टिश्यू। इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला, तो इसके जो सेल्स होते हैं सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, सेल्स आर arranged in single layer on basement membrane। अभी आपको बोले थे कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल्स जो होता है वो कितना लेयर में होता है, अरेंज, सिंगल लेयर में अरेंज होता है। हम एक फिगर यहीं पर बना देते हैं, आप आराम से देख सकते हो। ये देखो, ये है आपका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर है ना, उसमें सेल्स नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ये नॉन सेलुलर है। अब इस पर क्या होता है, सेल्स जो है ना एक लेयर में ऐसे अरेंज होता है, तो वैसा एपिथेलियम जिसमें सेल्स जो है ना केवल एक ही लेयर में अरेंज होता है, सिंगल लेयर में अरेंज होता है, उसको कहते हैं, ये क्या है, सेल लेयर है। कितना है बाबू, एक है। तो सिंगल लेयर में अगर होगा तो उसको कहते हैं क्या, सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अगर एक से ज्यादा लेयर में हो, 2 लेयर में हो, 3 लेयर में हो, 4 लेयर में हो, ऐसा हो, तो उसको कहेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड में देख लीजिए, सेल्स आर अरेंज्ड इन more than one layer on, किस पर बाबू, on basement membrane, membrane, एक से ज्यादा लेयर में सेल अरेंज है इस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। अब इसको एक उदाहरण से देख लो जरा सा, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपको है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या हुआ, सेल्स जो है ना ऐसे अरेंज, इस पर जो सेल्स है वो इस प्रकार से अरेंज, देखो एक से ज्यादा लेयर में ऐसे अरेंज, इस तरह से अरेंज, एक के ऊपर एक, मल्टी स्टोरी के रूप में, हाँ बहुमंजिला इमारत के रूप में, एक के ऊपर एक रूप में अरेंज है। तो इसको कहेंगे हम कौन एपिथेलियम, इसको कहेंगे कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पर सेल लेयर जो है, सेल लेयर वो कितना है, तो आंख बंद करके लिख लीजिएगा, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन अगर हो तो क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। ये आपको बता रहे थे इसके बारे में, एपिथेलियम के टाइप में। एक बार बात आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें सेल्स कितना लेयर में अरेंज होता है, सिंगल लेयर में,
अगर सेल्स जो है ना एक से ज्यादा लेयर में आएगी हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। तो ये आपका हुआ कटा छटा मार्जिन वाला है, मतलब उसका जो मार्जिन है, बाहरी किनारा है, वो कटा छटा है, प्लस उसका हाइट मिनिमम है, कम से कम है, तो उसको बोलते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम। लेकिन अगर जो है ना सेल क्या है, वो आपका क्यूब लाइक है। क्यूब का मतलब समझते होंगे आप, जिसका सब जो है ना आपका लंबाई चौड़ाई या मोटाई जो है ना बराबर हो, है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट वो तीनों बराबर है, तो क्यूबॉइडल होगा। क्यूब के आकार का अगर हो या क्यूब शेप का हो तो उसको बोलेंगे क्यूबॉइडल। या लंबा हो, पिलर लाइक इलोंगेटेड, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे कॉल्यूमुलर। और अगर जो है ना उसके फ्री सरफेस पर, ऊपरी सतह पर बाल नुमा रचना हो, सीलिया हो या फ्लैजिला हो, तो समांतर सीलिया ज्यादा होता है तो सीलिएटेड बोलते हैं एपिथेलियम। तो इस तरह से आपका जो एपिथेलियल है टिश्यू है उसको हम दो भाग में से चार भाग में बांट सकते हैं। किसके आधार पर, उसके सेल्स के शेप के आधार पर। बना देते हैं आपको स्क्यूमस एपिथेलियम। इसके सेल्स जो होते हैं, सेल्स आर ऑफ मिनिमम हाइट, मतलब उससे कम ऊंचाई का सेल का बात नहीं कर सकते, उससे कम हाइट के सेल का बात नहीं कर सकते, मिनिमम हाइट का, हाइट एंड सीरेटेड मार्जिन। सीरेटेड मार्जिन, सीरेटेड मतलब होता है कटा छटा, है ना, वो सीरेटेड मार्जिन ऐसे सेल से। अब अगर फिगर का बात करें तो उसके पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस आपका डिस्क शेप एंड प्रोट्रूडेड एट सेंटर ऑफ सेल। आप लोग अभी कई पर्व आया भी है और कई पर्व आने वाला है, उसमें एक हम लोग बंदूक रखते हैं, छोटा बच्चा वाला, याद होगा शायद, ये करते होंगे आप लोग। उसमें जो है ना वो कागज जैसा जो है ना वो गोली जैसा आता है और मारो तो पट 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 का होता है, उसको देखे होंगे आप उसे। उसमें देखिए वो बीच में मसाला भरा होता है, जिसपे क्या हो जाती है आपका लगता है तो आवाज होता है, उसमें से आग जैसा निकलता है, उसमें बारूद भरा होता है। तो जो उसका देख रहे हो ना बीच में वो उठा हुआ जैसा, ऐसे ही सेल में जो है ना इसका न्यूक्लियस जो है ना बीच में ऐसे उठा हुआ जैसा होता है, बीच में प्रोट्रूडेड होता है, उभरा हुआ जैसा होता है, बल्जिंग होता है वहां पर। तो ये आपको प्रोट्रूडेड ठीक नहीं है शेप एंड स्क्यूमस एपिथेलियम में, तो ध्यान रखने का जरूरत है इसमें। हाँ तो वो आपको बता रहे थे, उसके बारे में एग्जांपल बता रहे थे। एक फिगर से इसको हम बना देते हैं। अगर इसको बाहर आप सामने से देखोगे ना तो ये ऐसे कटा छटा जैसा आएगा, ऊपर से बाहर से देखोगे तो देखो ये कटा छटा जैसा है, इस तरह का रचना है, और यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस है। इस तरह से बाहरी जो इसका सरफेस होता है ना वो आपका आपका इस तरह से कटा छटा होता है, इस तरह से कटा छटा होता है। ये हम फ्रंटल व्यू कर रहे हैं, अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा फ्रंटल व्यू। लेकिन अगर साइड व्यू बोले या लेटरल व्यू बोले तो ऐसा नजर आएगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और उसके ऊपर में सेल जो होगा वो ऐसे मिनिमम हाइट का सेल होगा इस तरह का। ये साइड व्यू है, और इसमें जो है ना ऐसे न्यूक्लियस नजर आता है बीच बीच में इस तरह का। ठीक है, ये हो गया आपका साइड व्यू।
तो आपका मन में आ रहा हो कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं किए हैं। तो जैसे आप बोर्ड को सामने से देख रहे हैं, बोर्ड को सामने से देख रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है क्या कि बोर्ड के नीचे में क्या है? तो वैसे ही सामने से शेर को देखेंगे तो ये थोड़ी नजर आएगा नीचे में क्या है। वो कब नजर आएगा? जब उसको ऐसे सामने देख रहे थे तो केवल क्या हो रहा था, शेर हमारा शेप नजर आ रहा था हाथ का, पीछे में क्या है नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे साइड से देखेंगे इस तरह से तो क्या होगा, नीचे में क्या है वो भी नजर आएगा। तो जब ये लैटरल व्यू देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, तब आपको बेसमेंट में नजर आएगा, लेकिन फ्रंटल व्यू देखोगे तो नजर नहीं आएगा। और ये कुछ हद तक वैसे ही सजा होता है जैसे आप टाइल्स, दीवार पर टाइल्स लगाते हो ना, जिस तरह से टाइल्स सजा होता है उस तरह से ये सजा होता है। या आप देखे होंगे अभी जो है ना ईंट लगाया जाता है, कहां पर? पेवमेंट पर। वो जो आपका फुटपाथ होता है ना, रोड के किनारे जो फुटपाथ होते हैं उस पर देखोगे आप पेवमेंट लगा होगा, उस पर ईंट लगा होता है। उसी तरह से ये भी आपका लगा होता है, सजा होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आपको अगर सिंपल बोला जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिंपल का मतलब क्या है। सिंपल का मतलब है कि केवल एक है। इसमें आपका केवल एक लेयर में है, देखो सेल सजा हुआ, सब एक लेयर में है केवल सजा हुआ। और अगर एक से ज्यादा लेयर में सजा हुआ होगा तब उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, नीचे देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लाल जैसा जो दिखा रहे हैं, हो गया। तो ये सिंपल स्क्यूमस और ये कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, दोनों हम आपको दिखा दिए हैं। तो आपको